हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। ये लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। ये आज ही के दिन 14 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी की गई है लोक सेवा आयोग द्वारा। कौन कौन सी भर्ती है ये देखिए। राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक की है और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती है ये। इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब है? 3 जनवरी 2020 तक है इसकी लास्ट डेट। और प्रारंभ आज से हो गए हैं भरना फॉर्म 14 दिसंबर से। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को। ये आप देखिए क्या क्या कौन कौन भर सकता है आवेदन को, क्या क्या इसका योग्यता मांगी है, ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ, दिव्यांगता प्रमाण पत्र इस विज्ञापन में विद्यमान परिशिष्ट 3 में दिए गए दिव्यांगजन प्रमाण पत्र के प्रारूप में उल्लेख करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षक कौन सी है? राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक की कौन सी है? ये पद हैं, 13 पद हैं इसमें देखिए सबसे पहले इसमें देखिए अनारक्षित वर्ग में कितनी सीटें हैं? अनारक्षित वर्ग में कुल 11 पद हैं। ठीक है, 11 हैं। और उत्तराखंड महिला की 4 हैं। और दिव्यांग को 4% आरक्षण है। और भूतपूर्व प्राणी को 5% आरक्षण है इसमें। यहाँ पर उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए इसमें सिर्फ एक ही सीट है यहाँ पर जो भी है। अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ एक भी नहीं है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए कितनी है? 2 सीटें हैं इसमें। कितनी है? 2 सीटें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 1 सीट है। देखिए यहाँ पर इन्होंने अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट नहीं दे रखी है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक भी सीट नहीं दे रखी है। कुल कितनी है? 11 पद हैं इसमें। और जिसमें से 2 किसकी हैं? आर्थिक रूप से कमज़ोर के हैं। और 11 अनारक्षित के हैं। टोटल पद कितने हैं? 13 पद हैं। जो ऊपर को आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर 13 पद हैं कुल। और देखते हैं कौन सी भर्ती है इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर समाज कल्याण विभाग 3 उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 48 दिनांक 5 जून 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हित उप श्रेणियाँ LB, PV, HH, PD, OA, LC, AAB, ये क्या है? दिव्यांगता की वो है श्रेणियाँ। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है? देखिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं कौन कौन सी है इसमें। कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, कृषि मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता देख लेते हैं। अधिमान्य अर्हता क्या मांगी है इसमें? अधिमान्य अर्हता क्या है इसमें? अधिमान्य अर्हता तो अधिमान्य अर्हता आपका हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हो तब भी चलेगा और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए और आगे देखिए यहाँ पर इसमें देखिए ये पद का नाम है गन्ना पर्यवेक्षक। कुल पदों की संख्या 78 है। कितनी? 78 पद हैं, 78। इसमें देखिए अनारक्षित में कितनी है? 52 है। महिलाओं के लिए 15 हैं। अनुसूचित जाति में 12 हैं, महिलाओं के लिए 4 हैं। अनुसूचित जनजाति में 5 हैं और इसमें महिलाओं की 2 हैं। अन्य पिछड़ा के वर्ग के लिए इसमें एक भी सीट नहीं दी गई है। इसमें भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग वाले जब ये फॉर्म भरें तो देख लें कि आपको इसमें कितनी सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें हैं। क्योंकि आपको जो भी सीटें तो है नहीं इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आपको जो भी फॉर्म भरना है तो आप सामान्य श्रेणी में भर सकते हैं। और सर्टिफिकेट आप OBC का लगाते हैं तब भी सही है, और नहीं लगाते हैं तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपको सीट जनरल की सीट है, आपको मेरिट में जनरल के बराबर नंबर लाने होंगे। अगला है जो इसमें शैक्षिक अर्हता क्या है इसमें देखिए। अनिवार्यता अर्हता क्या है? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से इंटरमीडिएट कृषि सहित
परीक्षा सरकार द्वारा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसमें भी क्या किया गया है, इसमें भी कृषि से मांग रखा है। इंटर कृषि में क्या होना चाहिए आपकी 12वीं किसमें होनी चाहिए, 12वीं आपकी होनी चाहिए कृषि विज्ञान में, कृषि में आपकी 12वीं होनी चाहिए। उसके बाद में आयु देखिए, आयु इसमें सही अच्छी खासी आयु दी है। आयु किसमें दी है, 21 वर्ष, 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच आयु है। ठीक है, इसमें देखिए किस किस के बीच होना चाहिए आयु, आपको बताइए। 21 अपने निकालना तो आते हो गया, आपका आयु निकाल के देख लेना आप। अब देखिए इसमें छूट किस किसको मिलेगी, यहाँ छूट दे रखी है आयु में किस किस को छूट मिलेगी। यहाँ पर 5 वर्ष की छूट अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासकीय संख्या दिनांक 21 मई द्वारा अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दे रखी है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो लोग भरेंगे सीट में अपने आप पिछड़ी, अगर आपके पास देखिए आपको बेनिफिट कहाँ मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है आयु में छूट में। बाकी आपको मेरिट में नाम लाने के लिए जनरल सामान्य के लाख नंबर लाने चाहिए, जितने सामान्य के हैं उतना ओबीसी में या अन्य पिछड़े वर्ग में नंबर होना चाहिए। सिर्फ आपको छूट इसमें फॉर्म भरने में मिल जाएगी जिसकी उम्र 42 साल हो गई है, और अगर वो 5 वर्ष का वो चाहते हैं तो 42 5 47 हो गई, 47 साल में आप फॉर्म भर सकते हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट और दिव्यांगजनों को 10 वर्ष की छूट दी गई है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है, यहाँ 10 वर्ष की छूट है आपको दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को भी ये छूट है इसमें। बाकी इसमें और देख लें, इसका सिलेबस देखते हैं क्या है, इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए इसमें शुल्क दिया है, यहाँ पर शुल्क क्या क्या है। यहाँ अनारक्षित के लिए 150 रुपये है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए कितना है, 150 है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपये है। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये है। ठीक है, और इसमें जब शुल्क और जुड़ेगा, इसमें प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स जुड़ेगा तो 172 रुपये देने होंगे, इनको भी 172, इनको भी 172। ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है, जो अनाथ हैं वैसे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपये, उत्तराखंड जनजाति के लिए 60 रुपये। अब इसमें देखते हैं यहाँ सिलेबस है। देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या दे रखा है। पेपर कितने घंटों का, पेपर 2 पेपर होंगे इसमें, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का हुआ, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी, और इधर भी अधिकतम 50 होगी, समय अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, भाग 2 में विषय पर आधारित होंगे, जो आपका विषय है 50 क्वेश्चन होंगे और कुल प्रश्न 50 अंकों के होंगे। ठीक है, अधिकतम 50 अंकों के होंगे, और ये तो पूरा एक ही पेपर होगा, 2 भागों में बटा होगा। एक पेपर 2 भागों में बटा होगा, भाग 1 और भाग 2 में, जिसमें आपको विषय से आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान, अध्ययन और हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको याद रख के चलना है। इसमें ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपसे, आप इनका जिसकी हिंदी, उत्तराखंड, सामान्य अध्ययन ये सब कुछ अच्छा है वो विषय पर भी अपनी कमांड दें। जो भी आप विषय भरेंगे उसमें भी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सिलेबस। और दूसरा वाला है जो गन्ना पर्यवेक्षक का, ये था राजकीय सरकारी दूध पर्यवेक्षक, और ये है गन्ना पर्यवेक्षक। गन्ना पर्यवेक्षक में भी सेम है, आपको कृषि विज्ञान से आधारित पूछे जाएंगे प्रश्न। इसमें देखिए कृषि विज्ञान से पूछे जाएंगे 50 प्रश्न, जिसकी कृषि अच्छी है, कृषि में इंटर में रही होगी, और बाकी सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी से 50 प्रश्न होंगे, और अंक भी 50 होंगे उसके, एक नंबर का एक प्रश्न होगा। इसमें 50 होंगे, कृषि में अंक भी 50 होंगे, आप देख लेना। 100 नंबर का इसमें ही पेपर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। इसमें सिलेबस क्या है, इसमें सिलेबस दे रखा है, प्रश्नों की संख्या 40 है, जिसमें सिलेबस क्या है, प्रश्नों की कुल संख्या 40 है, अधिकतम कितने 40 अंक, 40 अंक है। इसमें सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से प्रश्न होंगे, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न होंगे, भारत का भूगोल से और जनसांख्यिकी से प्रश्न होंगे, समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स है उससे प्रश्न होंगे, उत्तराखंड के इतिहास से प्रश्न होंगे। उत्तराखंड के इतिहास 1200 से लेके 1815 के बीच में ही होंगे, उससे पहले भी होंगे, प्राचीन काल से आरंभ होगी। उत्तराखंड की हिस्ट्री आपको देखनी है पूरी। उत्तराखंड की संस्कृति से प्रश्न होंगे। ठीक है,
उत्तराखंड भूगोल और जनसांख्यिकी से प्रश्न होंगे। इसमें आगे उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों से प्रश्न होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा आपको। सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बोध गम्यता, तार्किक, गणितीय, ये सब रीजनिंग के प्रश्न हैं, आपको देख के चलना है इनमें, ठीक है। ये सारे प्रश्न हैं। और भाग 2 में क्या होगा, खंड खा सामान्य हिंदी होगी। हिंदी में देखिए आपसे हिंदी में क्या पूछा जाएगा, स्वर, व्यंजन, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, प्रश्न चिन्ह। इसमें साहित्य नहीं है, इसमें लेखक राइटर नहीं है कुछ, ना अलंकार हैं, न छंद हैं, ना रस हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है आपका, ना साहित्यकार हैं, कोई नहीं है, ये आपके प्रश्न है। विषय 2 में, भाग 2 में क्या है, विषय 2 पर आधारित प्रश्न क्या होंगे भाग 2 में, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन में भारतीय विदेशी नस्ल पशुओं का विशेषता है, उनके नस्ल, डेयरी फार्मों, ये सारे प्रश्न होंगे। दूध उपभोक्ता परीक्षकों का पता लगाना, डेयरी उद्योग, ये सारे प्रश्न होंगे इनसे। ये सारे क्या है, आप सिलेबस देख लेना, ये भाग 2 के सिलेबस है। और गन्ना परीक्षक का दूसरा पेपर होगा, उसमें देखिए क्या होगा, जो गन्ना पर्यवेक्षक पद के हेतु ये दूसरा प्रश्न है, मतलब दूसरा प्रश्न एक ही होगा, प्रश्न एक ही है, मगर भाग 1 और 2 है। भाग देखिए, भाग 1 में क्या होगा, भाग 1 में इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, इसमें 40 नंबर का है ये भी। इसमें सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर आधारित प्रश्न होंगे, भारत का इतिहास, आंदोलन होंगे, इसमें भी यही होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था होगी, भारत का भूगोल, चाणक्य होगी, समसामयिक की होगी इसमें भी। और आगे उत्तराखंड का इतिहास होगा, उत्तराखंड संस्कृति होगी, ठीक है। आगे इसमें देखिए उत्तराखंड का भूगोल और जनसांख्यिकी, उत्तराखंड का आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण इसमें भी है। पेपर का पैटर्न दोनों पेपर में सेम ही है, पेपर में कोई अंतर नहीं है, वही जो इसमें पहले वाले में 2 पर्यवेक्षक में, वही गन्ना पर्यवेक्षक में आपको। हिंदी में भी देखिए वही है, हिंदी में भी कुछ चेंज नहीं है। हिंदी में जो आपको पहले पेपर में जो पर्यवेक्षक है वही गन्ना पर्यवेक्षक है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भाग 2 में जो दे रखा है, भाग 2 में थोड़ा सा अंतर है। भाग 2 में देखिए यहाँ पर कृषि से संबंधित प्रश्न होंगे, फसल होगा, वर्गीकरण होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, कृषि फसली क्षति, पाठ्यक्रम, अनाज की फसलें, गेहूँ, चावल, तिलहन कौन सी है, जाति कौन सी है, सब पूछेंगे, खरपतवार कौन सी है, कीट कौन सा खरपतवार किसमें मिलाते हैं, कि कौन सी फसल ज़्यादा उत्पादन होता है, कि प्रति हेक्टेयर में कितनी फसल। देखिए यहाँ पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ही पूछा जाता है कितनी फसल होती है, प्रति हेक्टेयर में कितनी फसल हो जाती है आपकी, ठीक है। प्रति हेक्टेयर में फसलें पूछी जाती हैं, कौन कौन सी फसल ज़्यादा मिट्टी में होती है, कौन सी फसल है जो ज़्यादा पानी मांगती है, कौन सी फसल को बोते समय कौन सी फसल को ज़्यादा पानी देना चाहिए, कौन से कब देना चाहिए, ये सारा जो अपने आपके विषय के अकॉर्डिंग है, इसको पढ़ लेना। आप अगर ये कहते हैं यदि आपको इससे कृषि से संबंधित प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, यस लिख कर हाँ बोल सकते हैं, यस लिख के कि आपको हाँ यदि पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें, मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा कृषि का। तो यदि आपको ये फॉर्म भरना है और आप इसके योग्यता रखते हैं, कृषि विज्ञान है आपके इंटरमीडिएट में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कृषि विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए या दुग्ध पर्यवेक्षक में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आपको पर्यावरण भी इसमें देखनी होगी, थोड़ी बहुत पर्यावरण से भी प्रश्न मिलेंगे आपको यदि कृषि के बारे में पढ़ना है तो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा तभी, क्योंकि इसमें कुल 91 पद हैं, तो आप कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए आपको प्रॉपर्ली अपनी तैयारी बनाए रखनी होगी। यदि आप प्रॉपर्ली तैयारी करते रहेंगे तो ये पेपर निकाल सकते हैं, और निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ निकालने वाले सब सेम लोग होते हैं, बस कुछ की मेहनत ज़्यादा होती है, थोड़ा कुछ की कम होती है। जो लोग अपना समय पर ध्यान देते हैं पढ़ाई में वो निकालते हैं। देखिए मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, देखिए पढ़ाई जो 12 घंटे करता है पढ़ाई, पेपर वो भी निकाल देता है, और जो कुल 4 घंटे करता है पढ़ाई, पेपर वो भी निकालता है। जो 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो किस प्रकार कर रहा है, और जो 4 घंटे कर रहा है वो किस प्रकार कर रहा है, दोनों में अंतर है। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमने 12 घंटे पढ़ाई रखी है, तो उनकी पढ़ाई भी 12 घंटे वाली जो पढ़ाई है वो किस तरह है पता नहीं। वो 4 घंटे वाला है जो अपना और भी काम कर रहा है और अपनी पढ़ाई भी दे रहा है,
तो आपने वो कहानी पढ़ी रखी है, जो धीरे धीरे लगे रहता है तो वो रेस में आगे निकल जाता है। आपने खरगोश की कहानी सुनी है, तो वही सेम है। आपको पढ़ना है, रोज़ देना है टाइम। ये नहीं कि आपने एक दिन तो पढ़ दिया आपने 8 घंटे पूरे, फिर 2 दिन बीच में गैप कर दिए, 2 दिन के बाद पढ़ना है 2 घंटे, फिर गैप कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपको रोज़ पढ़ना है, चाहे आप रोज़ को 2 घंटे या 1 घंटा पढ़ रहे हैं, आप 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं कि छोड़ना है, नहीं कल पढ़ लेंगे, आज इतना पढ़ लिया, 8 घंटा बहुत हो गया या 12 घंटे पढ़ लिया तो बहुत हो गया, नहीं। आपको पढ़ना है। फिर ये ऐसा नहीं करना कि आज पढ़ लिया, 1 हफ्ते के बाद फिर पढ़ रहे हैं हम। ऐसे करेंगे तो कोई भी पेपर आपसे इतनी जल्दी नहीं निकल सकता। आप कंटिन्यू ही पढ़ेंगे, तभी आप इसको निकाल ले जाएंगे पेपर को और अच्छी जॉब पा सकेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।